आज हम लोग का 7th क्लास है। 80% लोगों ने करीब करीब होमवर्क करके सेंड किया है, 20% ने नहीं किया है। तो ऐसा मत करिए, होमवर्क किया कीजिए और मुझे सेंड किया कीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि अगर आपका गलती हो रहा है तो वो कहां पे हो रहा है। सो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं, और ये कैसे फॉर्म होता है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कैंडलस्टिक एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू द फैक्ट that they are so easy to spot on any chart. The shooting star is single candlestick pattern, and when it forms in an uptrend or in a resistance level, then it is considered as a bearish reversal pattern, and so you should be looking to sell. यानी कि शूटिंग स्टार देखो, ये बहुत ही इजी है कि हम लोग कहीं पे भी इसको पढ़ा सकते हैं। बहुत ही फेमस है, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे रेजिस्टेंस लेवल पे शूटिंग स्टार बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैसे? पहले समझ लेते हैं कि ये ऐसा कैंडल बना कैसे। सबसे पहले कि ये ऐसा कैंडल बना कैसे ये समझते हैं। हम लोग का ओपन किया है, ये है ओपन। क्लोज किया है, ये है क्लोज। ओके, हाई किया है, ये है हाई, और लो किया है, यही है अपना लो। ओके, ये है अपना लो। यानी कि कैंडल ओपन हुआ यहां पर, एक हाई बनाया, कहां पे? यहां पर अपना हाई बनाया, और वापस से नीचे आकर के यहां पर अपना क्लोजिंग दे दिया। हालांकि ओपन के बाद नीचे कहीं गया नहीं था, तो यही इसका लो भी हो गया ना। यही इसका लो भी हो गया, क्योंकि नीचे तो कोई लो बनाया नहीं, तो इसका ओपन प्राइस ही इसका लो प्राइस हो गया। अब ये ऐसा बना कैसे? ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाई ओपन लो क्लोज क्या था, हम लोगों ने समझ लिया। अब ये बना कैसे? सपोज करो यहां पे 100 रुपए पे ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये पहले एक बार ऊपर गया, सपोज 110 तक गया। ये 110 जाने के बाद ऊपर से लोगों ने बेचना स्टार्ट किया। लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा करके भर भर करके बेचा। नीचे आया, नीचे आकर के यहां पे करीब करीब 102 के आसपास या 101 के आसपास यहां पर अपना इसने क्लोजिंग दे दिया। वापस से मैं समझा देता हूं। सपोज करो आप 100 रुपए पे ये ओपन हुआ, 100 रुपए पे ओपन हुआ। 100 रुपए से ओपन होने के बाद ये संग संग बनाया हाई 110 का। 110 पे ये टिक नहीं पाया, अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, और नीचे की तरफ में आ गया, और आ करके 101 के आसपास अपने आप को क्लोजिंग दे दिया यहां पर। तो इसका ओपन क्लोज, ओपन और लो ये हो गया, ये हो गया इसका ओपन लो, ये हो गया इसका क्लोज, और ये हो गया इसका हाई। यानी कि सेलिंग का प्रेशर ऊपर के तरफ से हम लोग को, यानी कि यहां ऊपर के लेवल से हम लोग को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। यानी कि लोग यहां पर बाई करने के लिए रेडी नहीं है। लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं यहां पर बाई करने के लिए रेडी नहीं हूं, मुझे बेचने में इंटरेस्ट है। इसीलिए बायर्स ने इसको ट्राई तो किया पुश करने का ऊपर के तरफ में, लेकिन सेलर्स ज्यादा थे, इसीलिए इसको वापस गिरा दिया, और फिर एक ऐसा पैटर्न फॉर्म होता हुआ हम लोग को देखने को मिला। इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। कब आप ऐसा शूटिंग स्टार, ऐसे पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं? सपोज करो 100 रुपए पे कोई एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो ऊपर गया 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 गया, और 130 के आसपास उसका एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से पिछले बार उसने रिजेक्शन लेकर के मार्केट से नीचे आ गया था। और अगर यहां पे ऐसा अगर आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, मतलब समझ जाओ वहां पे रेजिस्टेंस लेवल पे लोग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वहां पे जो एक अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड अब खत्म होने वाला है, और वहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो आपको जब भी शूटिंग स्टार कहां पे रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिले, तो आप वहां पे सावधान हो जाओ कि वहां से मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। एक नोट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नोट हम लोग पढ़ लेते हैं कि अब शूटिंग स्टार का कुछ नाम है वो आप पढ़ लो। क्या है? द शूटिंग स्टार इज समटाइम्स कॉल्ड द बियरिश हैमर, यानी कि इसको बियरिश हैमर भी बोला जाता है, इनवर्स हैमर भी बोला जाता है, इन्वर्टेड हैमर भी बोला जाता है, और बियरिश पिन बार भी बोला जाता है। दे ऑल मीन द सेम एंड रेफर टू द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। नोट डाउन कर ले, पेपर पेन हमेशा लेकर के बैठा करो, कॉपी लेकर के बैठा करो, जिसमें आप नोट क्या करो, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं।
और इसको चार्ट पर अप्लाई किया करो। अब हमेशा याद रखना है इसको कि हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ एक शूटिंग स्टार देख करके डिसीजन नहीं लेना है हम लोग को। मैंने आपको बहुत चीज पढ़ाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाया है, ओके, उसको भी देखना है आपको कैसा पैटर्न बन रहा है, वहां पे प्रेशर किस चीज का है, क्या ब्रेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर एक रेजिस्टेंस के पास में अगर आ जाए और शूटिंग स्टार यहां पे बन जाए तो वहां पे आप बेच दो, सिर्फ एक लॉजिक देख करके आप बेच दो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। सिर्फ एक शूटिंग स्टार देख करके आप बेच नहीं सकते हो। हां, आपको एक समझ में आ जा रहा है थोड़े लेवल तक कि हां यहां पर लोग ना खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, यह समझ में आ रहा है। थोड़ा लॉजिक है जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, खरीदने में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल ऐसा फॉर्म हो रहा है, बायर्स ट्राई किए इसको ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर्स ज्यादा थे तो मार्केट नीचे की तरफ में आ गया और यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। ये होता है अपना शूटिंग स्टार, यानी कि ऊपर के लेवल से बिकवाली आ रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं वहां पे। तो अगर ऐसा देखने मिले और वहां से अगर आपको रेड कैंडल देखने को मिल जाए वहां पे, तो आप ट्राई क्या कर सकते हो, यहां पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके, ओके, यहां पर एक वापस से रेड कैंडल बने तो यहां पे आप बेच सकते हो और यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा ले सकते हो। लेकिन अगर ये टूट जाए, ब्रेक करके ऊपर की तरफ में चल जाए, तो समझ जाना कि ये पैटर्न जो है वो फेलियर हो चुका है। अब ये पैटर्न काम नहीं करेगा, यहां पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो चुका है। इसको मैं अभी चार्ट पे आऊंगा, चार्ट पर आकर के समझा दूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ओके। हालांकि आप समझ जाओ कि ये शूटिंग स्टार कहां देखने को मिलता है, हम लोग को रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ऐसा आपको शूटिंग स्टार पैटर्न बनता हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वहां पे लोग बेचने को इंटरेस्टेड है, खरीदने को इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। आगे आते हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? हैमर उल्टा है किसका? शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार में क्या था? विक ऊपर के तरफ में बड़ा था और हैमर में विक नीचे के तरफ में बड़ा है, यानी कि ये ऑपोजिट है शूटिंग स्टार का। द हैमर कैंडलस्टिक इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट कंसिडर्ड अ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इट इज द ऑपोजिट ऑफ द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा मैंने आपको बोला कि ये ऑपोजिट है। ये बना कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। मैंने आपको पढ़ा देखा कि ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट है, लिख लो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप कि हैमर में और शूटिंग स्टार में डिफरेंस क्या है। शूटिंग स्टार कहां बनता है? रेजिस्टेंस के लेवल पे बनता है। रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार मिलता है, मतलब वहां पे लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, खरीदने में नहीं है इंटरेस्टेड। हैमर कैसे बनता है? हैमर कहां बनना चाहिए? हैमर बनना चाहिए सपोर्ट लेवल पे। चलो पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सब चीजें समझा देता हूं। इट हैज अ वेरी लॉन्ग टेल एंड अ शॉर्ट अपर वीक और नन एट ऑल। ऊपर की तरफ में हो सकता है वीक हो भी सकता है, या ऊपर की तरफ में, यानी किसकी बात हो रही है, ऊपर की तरफ में वीक हो भी सकता है और नहीं भी होता है कंप्लीटली। जैसा आपने शूटिंग स्टार में देखा कि नीचे की तरफ में कोई वीक नहीं था। शूटिंग स्टार में आपने ऐसा देखा ना कि नीचे की तरफ में कुछ भी नहीं था, ये अपना शूटिंग स्टार हो गया, नीचे की तरफ में कोई वीक नहीं था। तो हो सकता है कि कभी वीक देखने मिले, कभी आपको वीक नहीं देखने मिले, राइट। व्हेन इट फॉर्म्स इन अ डाउन ट्रेड और एट सपोर्ट लेवल, you should take note, this is a very high probability bullish reversal candlestick pattern and you should be looking to go long. सपोर्ट लेवल के पास में जब भी ये बन जाए तो आपको सोचना है कि सर बॉस ये यहां से ऊपर जा सकता है। अगर हैमर हम लोग को देखने को मिल जाए तो आपको क्या सोचना है कि यहां से मार्केट ऊपर के तरफ में जा सकता है। तो क्या समझ में आया कि ये ऑपोजिट है शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार कहां बनता है? रेजिस्टेंस के लेवल पे बनता है, वहां पे सेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बेचने में, तब शूटिंग स्टार वहां पे फॉर्म होता है। हैमर कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूं। हैमर को लेकर के, हैमर कैसा है, ये हो गया अपना हैमर। हैमर कहां पे ओपन हुआ है? ये है इसका ओपन प्राइस, ये है इसका
ओपन प्राइस, ये है इसका क्लोजिंग, यही है इसका हाई और ये है इसका लो। ओके, यहां पर ओपन हुआ मार्केट, ओपन होकर के थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आकर संग संग बायर्स यहां पे आए, बायर्स ने पुश किया मार्केट को, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर जाकर के यहां पर क्लोजिंग दे दिया और ऐसा कैंडल अपना फॉर्म हो गया। ये है, सपोज करो 100 रुपए पे अपना एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो नीचे की तरफ में आता है, नीचे की तरफ में जाता है, 90 के लेवल्स पे एक सपोर्ट था जहां से पिछले बार मार्केट ऊपर उठ गया था, जहां से पिछले बार मार्केट ऊपर उठ गया था, ये हो गया 90 का सपोर्ट। ओके, जहां पे पिछले बार मार्केट ऊपर उठा था वहीं पे मार्केट आता है और यहां पे अगर आपको देखने मिल जाए, हैमर देखने को मिल जाए, यहां पर ऐसा हैमर देखने को मिल जाए, ऐसा अगर हैमर आपको देखने को मिल जाए, ओके, ऐसा एक हैमर अगर आपको देखने को मिल जाता है तो समझ जाओ कि यहां पर बायर्स इंटरेस्टेड है बाई करने में, सेलर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहां पर मार्केट सेलर्स ने गिराने का ट्राई किया इसको, लेकिन गिरा नहीं पाए, संग संग मार्केट ऊपर के तरफ में आ गया। तो यहां पर बेचने में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, खरीदने में इंटरेस्टेड है। तभी नीचे के लेवल से संग संग एक बाई आया और नीचे में एक बड़ा विक आपको देखने को मिला। ये कहां बनता है? ये सपोर्ट लेवल पे बनता है, सपोर्ट लेवल पे बनता है। कहां पर ये आपको देखने को मिलता है? सपोर्ट लेवल पे आपको ये देखने को मिलता है। ये काम कब करेगा? सपोर्ट लेवल पे। हमेशा याद रखना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज्यादा काम करता है, हमेशा याद रखना आपको ये बातें। जो भी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाया है हर बार मैं बोलता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहीं कहीं बने तो ही इसको अप्लाई करना है। ओके, सपोर्ट एरिया के सामने सपोज करो सपोर्ट पे अगर ऐसा बनता है, हैमर हम लोग को बनता हुआ दिखता है, यानी कि यहां के लेवल्स में जैसे ही मार्केट गिरा, यहां पे बायर्स आए और आकर के मार्केट को ऊपर के तरफ में उठा दिया, ऊपर के तरफ में इसको खींच करके ले गए। तो ये हो गया हैमर। हैमर कहां पे ध्यान देना है आपको? हैमर जब सपोर्ट लेवल्स पे बनेगा हैमर, तब आपको बाइंग के लिए सोचना है, सेलिंग के लिए वहां पर नहीं सोचना है। क्लियर? आगे आते, आगे बढ़ते हैं। अब है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हैंगिंग मैन क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ यू सी इन एन अप ट्रेंड अ कैंडलस्टिक दैट लुक्स लाइक अ हैमर, इज इट स्टिल अ बुलिश सिग्नल? वेल, इन दैट केस दिस कैंडलस्टिक इज अ हैंगिंग मैन एंड इट्स नॉट अ बुलिश सिग्नल। अब कई बार क्या होगा आपके साथ कि आपको ऐसा लगेगा कि हैमर फॉर्म हो रहा है रेजिस्टेंस पे, तो यहां से बुलिश हो सकता है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं है। हैमर का एक कंडीशन होता है कि रेजिस्टेंस पे वो फॉर्म होना चाहिए, तब वो काम करता है। डिफरेंस है थोड़ा। अगर ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो तो नहीं, वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां पे आपको बुलिश के लिए ट्रेड नहीं करना है। हैमर का तरह हैंगिंग मैन काफी हद तक हैमर का तरफ दिखता है। क्या है यहां पर? नाउ द हैंगिंग मैन इज एग्जैक्टली लाइक हैमर, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इट मस्ट फॉर्म इन एन अप ट्रेंड। हैंगिंग मैन सिर्फ अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अगर ऐसा आपको देखने मिलता है तो वहां पे आप समझ जाओ कि वहां पे जो अप ट्रेंड चला था मार्केट, वो अब खत्म होने वाला है। हैंगिंग मैन अगर बनता है एक रेजिस्टेंस लेवल पे, तो समझ जाओ कि जो अप ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है और वहां से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत यानी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ये समझ जाओ। हैमर कब काम करेगा? हैमर तब काम करेगा जब वो सपोर्ट लेवल पे बने। हैंगिंग मैन कब काम करेगा? जब वो रेजिस्टेंस लेवल पे बने। ओके, ये हैंगिंग मैन जो ऐसा दिखता है आप देख सकते हैं यहां पर। When it forms in an uptrend or in a resistance level, it tells you that there is a probability that the uptrend is ending, so you should be looking to go short sell. यानी कि अगर ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल पे देखने को मिले, ऐसा बने, तो आपको क्या समझना है कि यहां से काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से मार्केट का ट्रेंड खत्म हो सकता है। जो अप ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड खत्म होने वाला है और यहां से एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। इसको मैं चार्ट पे आऊंगा, चार्ट पर आकर के आपको समझा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न। ये रेलवे ट्रैक क्या है आइए समझ लेते हैं।
The railway track pattern is a two candlestick pattern and there's a bearish and bullish railway track candlestick pattern. A notable feature of railway track is that they look like parallel railway track and both candlesticks should be of almost the same length and same body and almost look like mirror image of each other. इसमें एक फीचर है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है क्या कि रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि इसका लेंथ और बॉडी दोनों सेम होता है. इसका लेंथ आप देख सकते हैं, लेंथ और इसका बॉडी देखो दोनों का सेम एकदम एक मिरर इमेज है. जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हो एकदम हूबहू देखने को मिलता है, वैसे यहां पे एकदम हूबहू देखने को यहां पर मिलता है. यहां पर आपको अब इसको समझेंगे कैसे. यहां पे आप देखो कि यहां पर इसका ये देखो बॉडी काफी हद तक इसका बॉडी सेम है, इसका भी बॉडी सेम है, इसका हाइट देखो और इसका हाइट देखो, दोनों का काफी हद तक एकदम सेम है, एकदम मिरर इमेज है, एकदम डुप्लीकेट है इसका. अब कैसे समझोगे आप कि यहां से सर बेचे या खरीदेंगे और यहां से मार्केट बुलिश होगा या फिर बियरिश होगा. तो बियरिश के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं. फॉर अ बियरिश रेलवे ट्रैक द फर्स्ट कैंडल इज बुलिश followed by almost exactly the same length and same body of the second candlestick which is bullish. This tells you that bulls are losing ground and bears have gained control. यहां पर आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिलेगा, यानी कि यहां से हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन जैसे ही सेकंड कैंडल बनेगा तो वो दूसरा ही कहानी बोलेगा. वो बोलेगा अरे मैं तो बियर हूं, यहां पे ओपन हुआ हूं और यहां पे क्लोज हो रहा हूं. अगर ऐसा पैटर्न आपको देखने मिलता है कहां पे, बहुत ही जरूरी रेजिस्टेंस लेवल पे, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो समझ जाओ कि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, वहां से गिर सकता है, नीचे आ सकता है. सो व्हेन यू सी द बियरिश रेलवे ट्रैक पैटर्न इन एन अप ट्रेंड or in an area of resistance, this is a signal that the downtrend may be starting, so you should be looking to sell. कहां देखना चाहिए? बेचने के तरफ में, नीचे के तरफ में देखना चाहिए कि बेचो ऊपर के तरफ में. अगर रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसा रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो क्या कंडीशन है? पहला ग्रीन होना चाहिए पूरा फुल बुलिश और दूसरा वहां से बियरिश होना चाहिए. पहला फुल्ली ग्रीन होना चाहिए बुलिश, दूसरा फुल्ली रेड होना चाहिए बियरिश, और दोनों का लेंथ जो है लेंथ एकदम सेम होना चाहिए. दोनों का लेंथ एकदम सेम होना चाहिए और उसका जो बॉडी है वो बॉडी भी देख सकते हैं पूरा सेम होना चाहिए. जो बॉडी है इसका बॉडी भी काफी हद तक सेम होना चाहिए. तो आप इसको क्या बोल सकते हो? बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि वहां से मार्केट नीचे की तरफ में आ सकता है. बुलिश के लिए क्या है? इसका ऑपोजिट, पहला रेड होना चाहिए, दूसरा ग्रीन होना चाहिए, लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए और बॉडी भी सेम होना चाहिए. ऐसा अगर सपोर्ट लेवल पे मिले तो आप इसको बाई कर सकते हो. वहां से समझो कि हम मार्केट में प्रेशर आ रहा है और यहां से मार्केट इसको उठा सकता है ऊपर के तरफ में. तो आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं. इसको मैं चार्ट पाऊंगा तो पूरा सब चीज अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. स्पिनिंग टॉप, अब क्या है ये हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं. स्पिनिंग टॉप्स कैन बी कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न और रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स. स्पिनिंग टॉप्स हैव स्मॉल बॉडीज विथ अपर एंड लोअर शैडोज दैट एक्सीड द लेंथ ऑफ द body. Spinning tops signals indecision. A spinning top is a single candlestick pattern and it can be both bullish or bearish. Spinning top कंटिन्यूएशन भी होता है, यानी कि अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू भी करता है, और अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है. इसके अंदर छोटा छोटा इसका बॉडीज होता है, इसका जो बॉडी होता है वो छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है. और क्या इसके अंदर विक्स बड़े बड़े होते हैं, देख पा रहे हैं आप यहां पे विक्स बड़े बड़े होते हैं, बॉडी छोटा है, विक बड़ा है. इसके अंदर इनडिसीजन रहता है, क्योंकि देखो इसको समझने का एक तरीका है, मैं आपको इसको बता देता हूं. कैंडलस्टिक को कैसे समझते हैं मैंने आपको कई बार समझाया है एग्जांपल दे करके. देखो ये मार्केट यहां पे सपोज करो 100 पे खुला, बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ में टाना, 110 पे ले गए, सेलर्स ने नीचे टाना, 90 पे ले गए, और फिर मार्केट वापस से आकर के 99 या 100 के आसपास या 101 के आसपास क्लोज हो गया. तो क्या हो गया? छोटा बॉडी इसका बन गया, हाई लो, यानी बायर्स ने भी ऊपर की तरफ में टाना, बायर्स टिक नहीं पाए, होल्ड नहीं कर पाए, वहां पे सेलर्स आ गए, सेलर्स ने भी नीचे की तरफ में टाना,
फिर वहां पे बायर्स आ गए, सेलर्स होल्ड नहीं कर पाए और मार्केट एक इनडिसीजन में, कैंडल एक इनडिसीजन में बीच में ही बंद के रह गया। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको समझेंगे कैसे कि सर ये यहां से हम लोग बाई करें या फिर सेल करें, क्योंकि ये होता तो बोथ है, बाई भी यहां से ऊपर भी जा सकता है और ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। तो इसको कैसे समझे, आइए समझ लेते हैं। इफ यू सी आर bearish spinning top in a support area or in a downtrend, this can be considered a bullish reversal signal when the high of the bearish spinning top is broken to the upside। यानी सपोर्ट लेवल के आसपास, यानी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और सपोर्ट लेवल के आसपास अगर आपको ऐसा स्पिनिंग टॉप देखने को मिले तो आप समझ जाओ, और इसको ये ब्रेक कर दे, ऊपर के तरफ में ब्रेक कर दे, तो समझ जाओ कि मार्केट यहां से इसका ट्रेंड चेंज कर सकता है और ऊपर के तरफ में जा सकता है। और इसका सेम ऑपोजिट क्या है, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में है और यहां पर एक स्पिनिंग टॉप आपको देखने को मिले और इसका लो को ब्रेक कर दे, तो समझ जाओ कि मार्केट में अब अप ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है और नीचे की तरफ में जा सकता है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसको मैं भी चार्ट पे लाता हूं और चार्ट पर ला करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि इसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चार्ट पे आते हैं। यहां पर हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। यहां पे कोई स्टॉक एक सिलेक्ट कर लेते हैं, रिलायंस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं यहां पर, और इसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगा देता हूं। यहां पर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। यहां पर हो गया, यहां पर कुछ ऐसे और यहां पर देखते हैं, यहां पे अगर कुछ मिल जाए हम लोग को तो यहां पर ही कर लेते हैं। ठीक, यहां तक ही पहले देखते हैं हम लोग कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है यहां पर हम लोग को। खोजने का ट्राई करते हैं यहां पर हम लोग। सबसे पहले रेजिस्टेंस पे देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक हम लोग को शूटिंग स्टार देखने को मिला। ये देख सकते हैं, ये हो गया अपना शूटिंग स्टार, और यहां से मार्केट हम लोग को फॉल करता हुआ देखने को मिला है। और देखते हैं यहां पर, और देखते हैं और कहीं यहां पर, ये यहां पर अ काइंड ऑफ हैंगिंग मैन देख सकते हैं, ये बनता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ हैंगिंग मैन लगभग, और यहां से मार्केट हम लोग को गिरते हुए रिलायंस का देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप 2 बार बना है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पे बना, ऊपर को ब्रेक किया, देखिए ऊपर गया, फिर बना, ऊपर में ब्रेक किया, ऊपर गया, देख सकते हैं ये। और देखते हैं यहां पर, और आते हैं थोड़ा पीछे और देखते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं यहां पर शूटिंग स्टार बनता हुआ यहां पर देखने को मिला है हम लोग को, और यहां से देखो नीचे यहां पर गिरते हुए हम लोग को नजर में आया है रिलायंस। और देखते हैं यहां देख सकते हैं, यहां पर अ काइंड ऑफ हैमर बना है और यहां से देखो उठता हुआ हम लोग को रिलायंस नजर आया है। यहां पे आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार वापस से देखने को मिला, ये रेड कैंडल देख सकते हैं शूटिंग स्टार, और यहां से हम लोग को गिरता हुआ रिलायंस देखने को। यहीं पे देखो कितना सारा हम लोग को यहां पर मिल गया। यहां पे और थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहां पर देखते हैं कहीं पे है क्या, कुछ और देखने को मिल रहा है क्या। यहां पर नहीं है कुछ, और पीछे की तरफ में देखते हैं कुछ देखने को मिल जाए। यहां पर सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया पे देख सकते हैं, यहां पे हम लोग को एक हैमर बनता हुआ दिख रहा है। यहां पे देख सकते हैं ये अपना सपोर्ट एरिया था, यहां पर एक हैमर देखने को मिला है और यहां से ऊपर के तरफ में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ में निकला है रिलायंस का अपना। और देखते हैं, और यहां पर और कुछ यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, यहां पर तो नहीं है।
यहाँ पर खोजते कहीं पे देखने को मिल जाए कुछ 15 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे, रेजिस्टेंस एरिया पे कहीं कुछ। ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिला है देखने को हम लोग को शूटिंग स्टार, ये देख सकते हैं रेड कैंडल, ये शूटिंग स्टार यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर मार्केट नीचे की तरफ में गया है, अपना रेजिस्टेंस एरिया पे देखने को मिला है। सो ऐसा बहुत है, आप चार्ट निकाल सकते हैं, निकाल करके आराम से खोज सकते हैं वहां पर और ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीखना होगा चीजों को, सीखोगे तो जरूर डेफिनेटली आज नहीं तो कल आगे बढ़ जाओगे। प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैं आपको होमवर्क देते रहता हूं कि नहीं होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। क्यों बोलता हूं होमवर्क करना है? क्योंकि जितना चीजों को घाटोगे, जितना चीजों को प्रैक्टिस करोगे, उतना आगे बढ़ोगे, उतना आपको समझ में आएगा, उतना एक्सपीरियंस आप गेन करोगे। ओके, यहां पर देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं हैंगिंग मैन बनता हुआ हम लोग को देखने मिला, ये देख सकते हैं, हो गया रेजिस्टेंस लेवल अपना, यहां पर देखने को मिला हैंगिंग मैन, ये देख सकते हैं हैंगिंग मैन, और यहां से देखिए मार्केट गिरा। और देखते हैं यहां पर कहीं और तो कहीं देखने को हम लोग को मिल नहीं रहा है कुछ यहां पर, और कहीं पे। सो प्रैक्टिस करना, देखो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग प्रैक्टिस करना। ये जितना चीजें मैंने दिखाया है आपको, आप चीजों को घाट करके निकाल करके प्रैक्टिस करो। दो मुझे कि हाँ सर मैंने ये ड्रॉ किया, क्या सही है क्या गलत है, मुझे दिखाओ, तब मैं बता पाऊंगा कि हाँ आप गलती कहां पे कर रहे हो, तो मैं आपको सिखा पाऊंगा, उस जगह पे दिखा पाऊंगा, राइट। यहां पे अगर लोग छोटा करके देखें अगर यहां पे कुछ, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस बनता है कि नहीं बनता है, एक बार ये यहां पर बन रहा है, देख सकते हैं ये हुआ अपना एक रेजिस्टेंस एरिया। ओके, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, और इसको मैं अगर अच्छे से दिखाऊं आप लोगों को, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखा है, यहां पे देख सकते हैं ये हो गया अपना एक शूटिंग स्टार, और यहां से देखिए मार्केट नीचे की तरफ में अपना आया है, रिलायंस का देख सकते हैं, ये हो गया अपना ग्रीन, देख सकते हैं ये हो गया अपना शूटिंग स्टार, यहां से मार्केट नीचे की तरफ में आया है। तो देखो आप लोग को होमवर्क है, ठीक है, आप लोग पहले सारे वीडियोज को देखो, देखने के बाद जो मैंने होमवर्क दिया होमवर्क करो, जिसने नहीं किया वो करो, जिसने अभी तक होमवर्क कर लिया तो ये आपका होमवर्क है, स्टॉक्स निकालो, होमवर्क करके मुझे दो। ओके, आपको मैंने यहां पर लाया, चार्ट पे दिखा दिया है, ऐसा आप चार्ट्स निकालो, निकाल करके कोशिश करो लंबे टाइम फ्रेम पे निकाल के देने का, और 15 से एक घंटे पे निकाल के देने का, 15 मिनट से, या फिर 1 डे पे निकाल के देने का, और देखो कि सर ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है, मार्केट यहां पे जा सकता है। जो होने वाला है, जो हो गया है उस पर अभी आप मत फोकस करो, आप और स्टॉक निकालो जो होने वाला है। पिछले बार मैंने आपको निकाल के दिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज अपना निकाल के दिया था, वो अभी अच्छा खासा अभी ऊपर की तरफ में वहां पे निकल रहा है, हम लोगों ने निकाल के वहां पे दिया था कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। वैसे आप निकाल करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, होमवर्क करो, प्लीज होमवर्क करिए, होमवर्क करोगे आप तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपको एक्सपीरियंस आएगा, प्रैक्टिस होगा आपको। ओके, सो ये होमवर्क है, मैंने आपको पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा दिया है, होमवर्क करना, होमवर्क करके मुझे सेंड करो तो मैं आपको चेक कर पाऊं, फिर मैं आपको अगले वीडियो में आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।